समाधानम कार्यक्रम के सभी श्रोता महानुभावों का एक बार स्वागत पुनः। और बहुत ही खेद के साथ सूचना करनी पड़ रही, कल हम लोग यात्रा में थे तो कल का कार्यक्रम नहीं हो पाया। आज एक बार पुनः स्वागत करते हुए और हम लोग एक प्रश्न आपका लेते हैं जो अधिकतर लोगों का एक जिज्ञासा रहती है कि महाराज जी कौन सा व्रत करें कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो संतों ने कहा है कि 3 व्रत अगर मनुष्य करे तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। पहला है सत्य व्रत, जितना निभा सको उतना सत्य के निर्वहन का प्रयास करो। हरिश्चंद्र नहीं बनना है कि सत्य के पीछे अपनी पत्नी को बेच दिया जाए, बेटे को बेच दिया जाए, लेकिन जितना हो सके जीवन में सत्य का निर्वाह किया जाए। ये पहला व्रत, सत्य व्रत। दूसरा व्रत लिखा है संतों ने मौन व्रत, जितना हो सके हम कम बोलें, जितना हो सके मौन रह जाएं, जितना जरूरी हो उतना बोलें, सम्यक बोलें। इससे भी जीवन में बहुत धन्यता आती है, बड़ी शक्ति का संचार होता है। और तीसरा व्रत है धैर्य व्रत। किसी काम में एक बार फेल हो गए, असफल हो गए, तो धैर्य से काम लें। महात्मा गांधी जी कहते थे हार जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम धैर्य तोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, तो हम पूरी बाजी हार जाते हैं। तो थोड़ा धैर्य व्रत का पालन करें। अगर 3 व्रत जीवन में आ जाएं, सत्य व्रत, मौन व्रत और धैर्य व्रत, तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। इसी क्रम में हम लोग जो आपके 2 प्रश्न लेते हैं, उसमें पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं। द राज ब्लॉग्स से एक प्रश्न आया है कि गुरु मंत्र और नाम जप में क्या अंतर है। देखिए, नाम जप जो होता है ना, ये सारे नियमों से परे होता है। स्नान नहीं किए हो तब भी कर सकते हो, आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, शुद्ध अशुद्ध में भी कर सकते हैं, लेटे बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन गुरु मंत्र में नियम होते हैं। एक तो गुरु के प्रति हमारा भाव हो, जप करते समय शरीर शुद्ध हो, आसन शुद्ध हो, हाथ में माला हो, और उसके बाद गुरु के बताए निर्देशानुसार, उनकी बताई संख्या अनुसार हमको जप करना पड़ता है। तो गुरु मंत्र का जप गुरु के बताए नियमों के तहत होना चाहिए, लेकिन नाम जप में कोई नियम लागू नहीं होता है। चलते फिरते शुद्ध अशुद्ध आपका जो इष्ट है उसके नाम का जप हम कर सकते हैं। तो ये राज ब्लॉग्स का प्रश्न है। एक बहुत सुंदर प्रश्न आया है राजू वैष्णव जी का कि ज्ञान प्राप्ति के 7 स्टेप कौन कौन से हैं। ऐसे 7 चीजें जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न मुझे लगा, इसको ले रहा हूं मैं। तो ज्ञान प्राप्ति के 7 स्टेप कौन कौन से हैं। पहला स्टेप अध्ययन। अध्ययन से ज्ञान प्राप्त होता है। इसी को हम स्वाध्याय भी कह सकते हैं। सत शास्त्रों का अध्ययन करने से, गीता पढ़ने से, रामायण पढ़ने से, महाभारत पढ़ने से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा है अनुभव से। लाख कोई किताबें पढ़ ले, लेकिन अनुभव भी ज्ञान प्राप्ति का बहुत बड़ा एक माध्यम है। शंकर जी कहते हैं उमा कहां में अनुभव अपना। भुसुंडी जी कहते हैं निज अनुभव अब कहां का गेसा। जो लिखा था वो मैंने कह दिया, लेकिन अब मैं अपना अनुभव कहने जा रहा हूं। तो अनुभव से ज्ञान की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। तीसरा स्टेप है सत्संग। सत्संग से भी ज्ञान जल्दी प्राप्त होता है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न हुई। सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा स्टेप। चौथा है अंतःकरण की शुद्धि। मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारे चारों शुद्ध होते हैं, तब अंदर से ज्ञान का झरना फूटता है। ज्ञान की प्राप्ति का चौथा स्टेप है। पांचवा है गुरु कृपा। गुरु बिन होए न ज्ञान। अगर गुरु कृपा नहीं हुई है तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु बिन ज्ञान न उपजय। कबीरदास ने कहा गुरु बिन ज्ञान न उपजय। तो 5वां स्टेप हो गया, गुरु कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। छठा है सात्विक श्रद्धा। गीता में भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मानस में भी उत्तरकांड में जो ज्ञान दीपक प्रज्वलित किया गया है, उसमें भी पहला जो स्टेप है वो सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सात्विक श्रद्धा की गाय के दूध से जब घी बनता है तभी ज्ञान का दीपक जलता है। तो सात्विक श्रद्धा छठा स्टेप। और 7वां है राम कृपा, प्रभु कृपा। प्रभु कृपा हो जाए ना, तो ये ऊपर की 6 बातें ना भी हों तब भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कबीरदास, मीराबाई, सूरदास, नानक, ये सब इसके उदाहरण हैं कि कभी कभी इंसान कुछ भी न पढ़ा अंगूठा लगाता हो,
निरक्षर हो, कृपा उसकी हो जाए तो इंसान बैठे बैठे ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। तो 7 स्टेप हैं ज्ञान प्राप्ति के। आप इनको, ये जो राजू वैष्णव जी का प्रश्न है, इसके उत्तर में संतों ने 7 स्टेप बताए हैं। तो ऐसे ही आपके प्रश्नों को लेते हुए समाधानम कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। आप सब अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में डालते रहें, जिससे आपकी जिज्ञासाओं का समाधान यहाँ से होता रहे। सभी को प्रणाम। जय सिया राम।